हजरत हकीम बिन कैस बिन आसिम आप इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरे वालिद का वक्त विसाल आया, आपने मुझे बुलाया। आपने फरमाया बेटा, बाकी तलकीनें कर लेने के बाद, समझाने के बाद आपने फरमाया बेटा एक बात याद रखना, मेरे बाद किसी बड़े को अपना बड़ा बनाना, किसी बोलिए बड़े के मातहत रहना, मशवरा किसी बड़े से लेना, मामलात किसी बड़े के कहने के मुताबिक तय करना। फरमाया कि जो बड़ों का एहतराम करता है, जो बड़ों के जेरे साया रहता है, फरमाया कि वो असल में अपने वालिदैन की बताए हुए दर्स के मुताबिक चल रहा होता है, अच्छे मामलात में अपने वालिदैन की मदद कर रहा होता है। लेकिन फरमाया कि अगर तुमने किसी छोटे को अपना बड़ा बना लिया तो फरमाया कि अपने बराबर के लोगों में जिल्लत का सामना करना पड़ेगा, अपने बराबर के लोगों में जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। मतलब क्या दर्स दिया जा रहा है, मामलात के अंदर जब तुम कोई मामला तय करने लगो तो किसी बड़े से मशवरा जरूर करो। बड़े ने दुनिया देखी है, वो मामलात को जानता है, वो समझता है मामलात को। किसी बड़े के मातहत रह के अपने निजाम, घर के निजाम को चलाओ, अपने काम के निजाम को चलाओ, अपनी नौकरी के मामलात को चलाओ, अपने कारोबार के मामलात को चलाओ। किसी बड़े से पूछ के चलाओ, बड़े से मशवरा जरूर लो। फरमाया कि अगर किसी ने किसी छोटे को अपना बड़ा बना लिया तो जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स है। अल्लाह के पाक महबूब समझा रहे हैं कि बड़े का एहतराम, बोलिए बड़े का एहतराम जरूरी है। खामोश हो जाओ, अगर कोई ऐसी बात हो भी जाती है खामोश हो जाओ। अगर बड़ा कोई नाजायज बात कर भी देता है तो ये कह देना चाहिए ठीक है भाई बुजुर्ग हैं, कहने दो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके बदले में उसको वो सवाब नसीब फरमाएगा कि जो एहतराम करने पे सवाब, अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहतराम करने पे सवाब मिलता है, वही सवाब यहीं पे अता फरमाया जाएगा किसी बुजुर्ग का एहतराम करने पे। लेकिन बाज़ मामलात में हम लोग भी नाजायज हैं, बुजुर्ग भी। एक बंदा इज्जत वाला है तो हम उसकी इज्जत को क्यों पसे पुष्ट कर देते हैं। मिसाल देता हूं, हम लोग ये समझते हैं कि जी फलां बंदे ने डील कर ली, फलां बंदा यूं हो गया, फलां बंदा यूं हो गया, और किसी आलिम पे उंगली उठा लेना। हम खुद को इतनी खुशफहमी का शिकार हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम बात क्या कर रहे हैं और बोल क्या रहे हैं। हम इतनी खुशफहमी के शिकार हैं। कैसे? हम ये कहते हैं कि भाई हम पर शैतान गालिब नहीं हो सकता, हम होते तो ऐसा ना होता, ऐसा होता। अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया कि एक फकी आलिम, फकी आलिम, एक फकी आलिम शैतान पर इतना ही भारी है, एक फकी आलिम शैतान पर इतना भारी है कि उसके मुकाबले में 1000 इबादत गुजार हो, 1000 इबादत गुजार, वो शैतान पर इतना भारी नहीं है, शैतान पर इतना वो गालिब नहीं आ सकते जितना एक आलिम शैतान पे गालिब आता है। तवज्जो है? एक आलिम जितना शैतान पे गालिब होता है उसके मुकाबले में 1000 इबादत गुजार जो सारी सारी रात अल्लाह अल्लाह करते हैं, फरमाया उनसे ज्यादा एक आलिम शैतान पे भारी है। अब हम एक नमाज समझ पढ़ के ये समझते हैं कि भाई हम तो, अगर हम होते तो ऐसा ना करते, अगर हम होते तो मामलात ऐसे ना होते, तो हमारा भाई सिर्फ हुस्ने ज़न अपने मुतालिक ही है, हमारी मौलवियों के मुतालिक बदगुमानी क्यों है? तवज्जो है या नहीं? हमने मजाक बना दिया है, और ये एक सोची समझी साजिश है जो मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है, जो दीन के लिए भी नुकसानदेह है, मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है। मिसाल के तौर पे आज तुम उलमा से लोगों को बदजन करोगे, कल खुदा न खास्ता किसी मुल्क के साथ जंग छिड़ जाएगी तो किस मुंह से कहोगे हुण जिहाद का ऐलान करो? किसी भी मैदान के अंदर सिर्फ मुजाहिद या सिर्फ फौजी कामयाब उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक उसके साथ उस मुल्क के नौजवान शामिल ना हो,
जब तक उसके साथ उस मुल्क के बुजुर्ग शामिल ना हो, मुल्क की रियाया साथ चलेगी तो फौज कामयाब होगी। अल्लाह का शुक्र है हमारी फौज कामयाब इसलिए है कि उसके साथ हमारी आवाम खड़ी है। तवज्जो है या नहीं? नहीं तो पिछले दिनों में आप देखें ना, जब ये बॉर्डर पे मामलात हुए तो वापसी पे जब आ रहे थे तो हमारी आवाम ने जनाब कोई फूल फेंक रहा है गाड़ियों के ऊपर, कोई पानी पेश कर रहा है, कोई जनाब जूस पेश कर रहा है, हर बंदा जनाब फौज के लिए इस्तकबाल कर रहा है फौज का। वजह क्या है? हमारी फौज और हमारी आवाम एक पेज पे है। जिस दिन आवाम और फौज एक दूसरे से दूर हो जाए, समझ लो कि अब फौज के लिए नुकसान का वक्त आ चुका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपनी फौज से दूर ना करे। जब तक हम फौज के साथ जुड़े रहेंगे, मुल्क का इस्तेहकाम रहेगा, मुल्क एक जगह पे खड़ा रहेगा, मुल्क का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन कल को अगर जहाद का वक्त आ गया, आज तुम लोगों को बदगुमान करोगे उलमा के मुतालिक, कल तुम किस मुंह से फतवा मांगोगे? कल तुम किस मुंह से कहोगे हमारा मुल्क पाकिस्तान बना है? आज तो हमारी तारीख से निकाला जा रहा है कि भाई उलमा को उसमें किरदार कोई नहीं है। और ये बाकायदा, और ये मकबूल जान का एक कालम है, वो जरा कालम पढ़ के देख लीजिए, उसके अंदर बाकायदा एक साजिश थी कि उलमा को एक तरफ करो, उनका नाम ना आए बीच में। हालांकि कुर्बानियां सबसे ज्यादा उलमा ने दी थी। उलमा ने मिंबर को इस्तेमाल किया था, मिंबर पे और जहाद का ऐलान करते थे, मिंबर को इस्तेमाल करते थे और अलहदा मुल्क का ऐलान करते थे और लोगों को उस तरफ मुतवज्जे करते थे, अलहदा मुल्क होना चाहिए। अवाम खड़ी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क पाकिस्तान बना है। लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा किरदार है उलमा का, तवज्जो है उलमा का। और आज उन्हीं उलमा से बदगुमान किया जाता है और हम कहते हैं नहीं जी उस इंज कर देता है, उस इंज कर देता है। यार हर महकमे में 2 नंबर लोग होते हैं, हर महकमे में होते हैं। डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो जनाब किडनियां निकाल के बेच देते हैं। कभी किसी ने कहा है जी मैं डॉक्टर को नहीं जानता, सारे डॉक्टर 2 नंबर होते हैं? कभी कहा है किसी ने? बोलिए। डॉक्टर तो वो भी होते हैं। इसी तरह वकीलों में भी होते हैं, झूठा केस बना के जनाब केस जीत गए, हालांकि नाजायज जिसको जनाब सजा होनी थी वो बंदा जनाब बाहर फिर रहा है, तो ये नाजायज हुआ ना। अब कोई कहता है कि भाई सारे वकील 2 नंबर है, नहीं। इसी तरह जिस तरह हर महकमे में है 2 नंबर, इसी तरह इनमें भी है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भाई जुबान खोलो तो गलत तरीके से खोलो, जब बोलो तो गलत बात बोलो, नहीं। बल्कि उलमा का एक मकाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जमीन पर यह अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन पढ़ने और पढ़ाने वालों की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया में रिज्क तकसीम फरमाता है। तवज्जो है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन लोगों की वजह से रिज्क तकसीम फरमाता है। जिस दिन जमीन से कुरान पढ़ने वाले और कुरान पढ़ाने वाले खत्म हो गए, समझ लो अल्लाह रब्बुल इज्जत रिज्क की बरकत को दूर फरमा देगा। इस पे दलील पेश कर देता हूं। अल्लाह के पाक महबूब तशरीफ फरमाते, एक साहबी आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा भाई आपके पास बैठे होते हैं, ये छोटा भाई है मेरा, हर वक्त आपके पास बैठा रहता है, मैं जमीन में खेती बाड़ी करता हूँ, काम करता हूँ, आप इसको फरमाइए मेरे पास आया करे, मेरे साथ काम किया करे। ये तो हर वक्त आपके पास बैठा है, आपकी हदीसें याद कर रहा है, आपसे कुरान सीख रहा है, थोड़ा सा वक्त मेरे लिए भी निकाले। अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया, तुम क्या समझते हो कि तुम मेहनत करते हो तुम्हें रिज्क मिलता है? तुम क्या समझते हो कि तुम खेती बाड़ी कर रहे हो तुम्हें रिज्क मिल रहा है? फरमाया लाअल्ला का तुर्ज़क़ु बिही, फरमाया कि हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी की वजह से तुझे रिज्क दे रहा हो। और जब रसूलुल्लाह ये फरमाते हैं ना कि हो सकता है, इसका ये मतलब नहीं होता कि हो सकता है, ये हम जैसे लोगों का जुमला है। अल्लाह के पाक महबूब फरमा रहे हैं यकीनन, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत जो रिज्क तकसीम फरमा रहा है, तो ये कुरान सीखने और रसूलुल्लाह की हदीस सीखने वालों की वजह से रिज्क अता हो रहा है। तो किसी के मत के मुकाबले में या किसी के बारे में जब बंदा जुबान खोले तो बंदा सोच के बोले। अल्लाह के पाक महबूब ने तरबियत फरमाई है कि बड़े का एहतराम करना और छोटे पे शफकत।